दादी और सोनी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दोनों ने निहार और रूही से पांव पकड़कर माफी मांगी और निहार रूही वापस घर आ गए। जी हाँ दोस्तों, निहार ये बात अच्छी तरह जानता था कि दादी और उसकी छोटी माँ यानी सोनी हमेशा चाहती थीं कि रूही और जूही के दरमियान दरार डाल दी जाए। कई बार उन्होंने रूही को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर किया जो उसके दिल के खिलाफ थे। आज जब दादी ने पूरे खानदान के सामने रूही को घर से निकालने का फैसला सुना दिया तो निहार का सब्र टूट गया। गुस्से से कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दादी अब बहुत हो गया। मुझे आपकी और छोटी माँ की सारी चालें समझ आ गई हैं। आप दोनों हमेशा यही चाहती थीं कि मेरी रूही और जूही में नफरत पैदा हो। आपने बार बार रूही को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर क्या जिनसे उसकी बदनामी हो और सबकी नजरों में वो गिर जाए। लेकिन अब मैं अपनी रूही को मजीद रोता नहीं देख सकता। घर के सभी अफराद निहार की ये बातें सुनकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि निहार दादी के सामने इतनी सख्ती से खड़ा हो जाएगा। निहार ने मजीद कहा, ठीक है दादी, जैसा आप चाहती थीं वैसा ही होगा। रूही हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी, लेकिन याद रखें जब रूही जाएगी तो मैं भी जाऊंगा और उस बार वादा करता हूं कि फिर कभी इस दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। यह सुनते ही दादी और सोनी के पांव तले जमीन निकल गई। उनकी चाल का उल्टा असर हो गया था। वो तो चाहते थे सिर्फ रूही जाए, मगर अब तो निहार भी साथ छोड़ने पर आमादा था। निहार ने रूही का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में आ गया। वहां उसने अपने और रूही के कपड़े, जरूरी सामान और किताबें समेटना शुरू कर दें। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, निहार, शायद दादी सच में बदल जाएं। शायद उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितना गलत किया है। मगर निहार का दिल टूट चुका था। उसने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, रूही, जब भरोसा टूटता है तो दिल कहता है सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें अब किसी की चाल का शिकार नहीं बनने दूंगा। हम दोनों अब नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों जब सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचे तो दादी और सोनी उनके सामने आ गए। हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बहते हुए दादी रो पड़ी, निहार बेटा, प्लीज घर मत छोड़ के जाओ। तुम्हारे बगैर ये घर उजाड़ हो जाएगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी भी रूही और जूही को अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। सोनी भी गड़गड़ाते हुए बोली, बेटा, अगर तुम घर छोड़ के चले गए तो ये मकान सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर रह जाएगा। तुम ही हो जो इस घर की जान हो। हमें माफ कर दो। निहार का दिल नर्म पड़ सकता था, मगर उस बार उसने खुद को मजबूत बनाया और कहा, दादी, छोटी माँ, अब माफी मांगने में बहुत देर हो गई है। जब जब मेरी रूही की आंखों में आंसू आए आपने उसे और सताया। आज आपने हमारे रिश्ते की जड़ हिला दी है। अब हमें यहां रहना मंजूर नहीं। ये कहकर निहार और रूही घर से निकल गए। पीछे दादी और सोनी चीख चीख कर रोती रह गईं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। दूसरी तरफ निहार और रूही ने अपने लिए एक नया घर बसाया। वो बड़ा नहीं था, मगर मोहब्बत, सुकून और सच्चाई से भरा हुआ था। वहां ना कोई चाल थी, ना कोई साजिश। निहार ने रूही से कहा, रूही, ये घर छोटा है, मगर हमारी खुशियां बहुत बड़ी होंगी। अब हमें कोई जदा नहीं कर सकेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। रूही ने आंसू पूंछते हुए कहा, निहार, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। यूं दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि साजिश और झूठ पर कायम रिश्ता कभी नहीं टूटता। रिश्ते सिर्फ भरोसे और सच्चाई से चलते हैं। निहार और रूही ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर साजिश और हर मुश्किल से बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको निहार और रूही की जोड़ी पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में सपोर्ट निहार एंड रूही जरूर लिखें, क्योंकि इस वक्त निहार और रूही को आप सबके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है।